नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेल्थ सूत्र में और मैं हूं आपके साथ निशी भार्गव। आज हमारे साथ हेल्थ सूत्र के सेशन में मौजूद हैं भोपाल के मशहूर रिमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर राहुल साहू। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर राहुल साहू आपका। बहुत बहुत धन्यवाद एवं सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले डॉक्टर राहुल, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जो टर्म है रिमेटोलॉजी, इसको अगर सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगे तो कैसे करेंगे? जी, रिमेटोलॉजी एक मेडिकल साइंस की नई ब्रांच है जो लास्ट 20-30 साल में ही डेवलप हुई है। यह ब्रांच विभिन्न प्रकार के गठिया रोग एवं अन्य प्रकार के ऑटोइम्यून रोगों के बीमारियों के निदान एवं इलाज से संबंधित करती है। इन बीमारियों का इलाज गठिया रोग विशेषज्ञ ही करते हैं। इस उपाधि को प्राप्त करने के लिए एमडी पीडियाट्रिक्स या एमडी मेडिसिन की उपाधि प्राप्त करने के बाद 2 या 3 वर्ष का अतिरिक्त कोर्स होता है जो कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में ही अभी उपलब्ध है। हमारे मध्य प्रदेश के किसी भी इंस्टीट्यूट में अभी रिमेटोलॉजी का कोर्स उपलब्ध नहीं है। सर, आपने अभी जो 2 वर्ड्स यूज़ करे, अर्थराइटिस और गठिया, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को उसकी डिटेल में इंफॉर्मेशन दें कि ये दोनों कौन से डिसीजेज हैं। जी, तो अर्थराइटिस या गठिया रोग एक ही शब्द के 2 मतलब हैं। अर्थराइटिस इंग्लिश में बोला जाता है, गठिया हिंदी में बोला जाता है। इसका एक और नाम है बाय की बीमारी। तो गठिया या अर्थराइटिस की बीमारियां ऐसी बीमारी हैं जो कि जोड़ों को प्रभावित करती हैं, उनमें दर्द उत्पन्न करती हैं, क्षति करती हैं एवं सूजन उत्पन्न करती हैं। डॉक्टर राहुल, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि गठिया रोग एज फैक्टर से रिलेटेड है क्या? जो बुजुर्ग लोग हैं उनको गठिया रोग होता है? जी, बहुत अच्छा सवाल। ये अधिकांश लोगों में यह भ्रांति है कि गठिया रोग सिर्फ वृद्धावस्था की बीमारी है। ऐसा नहीं है। गठिया रोग 2 वर्ष के बच्चों से लेके 80 वर्ष के बुजुर्ग तक किसी में भी हो सकता है। इसका मतलब ये किसी भी उम्र में ये बीमारियां हो सकती हैं। गठिया रोग के पीछे का कारण अगर हम कहें तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? गठिया रोग आनुवांशिक बीमारियां हैं। आनुवांशिक मतलब जेनेटिक। जिस भी व्यक्ति को गठिया रोग होता है उसमें कुछ जीन्स में विकार उत्पन्न हो जाता है। विकार उत्पन्न होने के बाद किसी भी संक्रमण होने के कारण, या चोट लगने के कारण, या फिर धूम्रपान करने के कारण यह गठिया की बीमारियां ट्रिगर हो जाती हैं। आप उसको स्विच ऑन मान सकते हैं। प्रायः यह जोड़ों को ही प्रभावित करती है, बट यदि इनका इलाज सही समय पर शुरू ना किया जाए तो ये शरीर के विभिन्न अंगों में भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर राहुल, यहाँ पर एक कॉमन सी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। लोग आमतौर पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि जेनेटिक और हेरिडिटरी, इनको कोरिलेट कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जेनेटिक और हेरिडिटरी सुनने में तो समान लगते हैं, लेकिन दोनों का अपना अपना अलग मीनिंग है। जेनेटिक मीन्स जीन्स में विकार होना और हेरिडिटरी मीन्स माता पिता से बच्चों में बीमारी का आना। तो गठिया रोग जेनेटिक तो हैं, लेकिन ये हेरिडिटरी नहीं होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि माता या पिता कोई भी गठिया रोगों से प्रभावित है तो उनके बच्चों में यह बीमारी हो ही जाएगी। हाँ, आम जनता की अपेक्षा उनके बच्चों में यह बीमारी होने का रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि बीमारी हो ही जाएगी। अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें, गठिया रोग की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, कितने तरीके के ये रोग होते हैं? मेडिकल साइंस जैसे से उपलब्धि करता जा रहा है, बहुत प्रकार के गठिया रोग अब नोन हो गए हैं। अभी 100 से ज़्यादा गठिया रोग आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, जिसमें सबसे कॉमन होने वाला गठिया रोग है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको हम उम्र के साथ होने वाला गठिया रोग भी कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे गठिया रोग होते हैं जो सूजन वाले गठिया रोग हैं, जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सोराइटिक अर्थराइटिस, यूरिक एसिड के साथ होने वाला गठिया गाउट, बच्चों में होने वाला गठिया JIA। कुछ कनेक्टिव टिश्यू बीमारियां होती हैं जो मुख्यतः महिलाओं को प्रभावित करती हैं, जिनको कनेक्टिव टिश्यू बीमारी कहते हैं, जैसे कि SLE, जोगरन सिंड्रोम, स्क्लेरोडर्मा, मायोसाइटिस एवं बहुत अन्य प्रकार के गठिया रोग होते हैं।
सर ये तो सारी आपने डॉक्टर राहुल मुझे प्रॉब्लम्स बताई कि तमाम सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इनके स्पेसिफिक डिसीजेस होते हैं। अब इनकी अगर इलाज की बात करें, निदान की बात करें, तो इनका इलाज क्या है? इलाज से पहले हमें निदान करना ज़रूरी है। सबसे महत्वपूर्ण है मरीज के लक्षणों को समझना। लक्षणों को समझ के एवं उचित परीक्षण करके उनकी बीमारी का निदान किया जाता है। उसके हिसाब से विभिन्न प्रकार की जांचें कराई जाती हैं, जैसे कि रूमेटॉइड फैक्टर, एंटी-सीसीपी, HLA-B27, ANA, यूरिक एसिड, ESR, CRP। ये सारी जांचों को जांच तभी कराई जाती हैं जब मरीज में उक्त लक्षण हों। डॉक्टर राहुल, गठिया रोग जो होते हैं, इनके लक्षण कैसे समझें, कैसे जानें कि इनके पीछे क्या कारण है? जैसा मैंने कहा कि विभिन्न प्रकार के गठिया रोग होते हैं, ऐसे ही लक्षण भी उनके विभिन्न प्रकार के हैं। जैसे कि हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें, सबसे आम होने वाला गठिया रोग जो 50 से 60% जनता को प्रभावित करता है। ये उम्र बढ़ने के साथ जोड़ों में दर्द उत्पन्न करता है। इसमें मूलतः घुटने, कूल्हे, पाँव के टखने के जोड़ इन्वॉल्व होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में मुख्यतः जोड़ों में दर्द काम करने के बाद बढ़ता है, और जैसे ही उस जोड़ का काम कम होने लगता है तो ये धीमे धीमे दर्द कम होने लगता है। इसके विपरीत विभिन्न प्रकार के गठिया रोग हैं जिनको सूजन के साथ होने वाला गठिया रोग कहते हैं, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सोराइटिक आर्थराइटिस। इनके लक्षण बिल्कुल विपरीत हैं। इसमें शरीर के विभिन्न विभिन्न जोड़ों में दर्द, सूजन एवं जकड़न होती है। इस दर्द की विशेषता ये कि यह आराम करने पे बढ़ता है, जैसे कि देर रात्रि 2-3 बजे मरीज को दर्द होने लगता है, सुबह उठते समय दर्द बढ़ जाता है। उसके साथ मरीज को हाथों के जोड़ों में जकड़न होती है, सुबह मुट्ठी बांधने में बहुत तकलीफ होती है। अधिकांश मरीज हमसे ये कंप्लेंट करते हैं कि सुबह मुझसे मुट्ठी नहीं बनती है। तो यह लक्षण दर्शाते हैं कि मरीज को सूजन वाला गठिया है। इसमें शरीर के सभी छोटे एवं बड़े जोड़ प्रभावित हो सकते हैं, उनमें जो सूजन आती है। आधे से ज़्यादा मरीजों में कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स मतलब हल्का हल्का बुखार बना रहता है जो कि लगातार रहेगा या बीच बीच में होगा। मरीज को भूख कम लगने लगती है, वज़न गिरने लगता है, पूरे शरीर में कमज़ोरी लगने लगती है, पूरी शरीर की मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। इसके अलावा जब हम डिजीज़ स्पेसिफिक सिम्टम पे जाएंगे तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जोड़ों के अलावा बहुत सारे आंतरिक अंगों को भी क्षति पहुंच सकती है। जैसे आँखों में सूखापन हो सकता है, आंसू कम बनने लगते हैं, कई लोग लार कम बनती है तो उनको खाना घुटकने में तकलीफ़ होती है। यदि गठिया रोग फेफड़ों को प्रभावित करने लगे और उसमें क्षति करने लगे तो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ नामक बीमारी हो सकती है, जिससे मरीज़ को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, चलने फिरने में दम फूलने लगता है। हाथों और पैरों में सूजन आ सकती है, हाथों एवं पैरों की नसों में लकवा लग सकता है, जिससे रिस्ट ड्रॉप और फुट ड्रॉप हो सकता है, हाथों पैरों की नसों में कमजोरी होने लगती है। इसके अलावा एक सोराइटिक आर्थराइटिस नाम का गठिया रोग है जिसमें जोड़ों के दर्द के अलावा शरीर के विभिन्न हिस्सों में लाल लाल चकत्ते पड़ने लगते हैं, जिसपे सफ़ेद पपड़ी जमने लगती है, जिसको सोराइसिस कहते हैं। एक और आम प्रकार का गठिया रोग जिसको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, यह मुख्यतः जवान पुरुषों की बीमारी है। हमारे पास ओपीडी में बहुत जवान पुरुष आते हैं जो कि कमर में दर्द की कंप्लेंट करते हैं। यह कमर दर्द की विशेषता ऐसी है कि यह भी आराम करने पे बढ़ता है, जैसे कि देर रात्रि 2-3 बजे दर्द बढ़ जाता है, सुबह उठते समय दर्द बढ़ जाता है, कमर में बहुत जकड़न होती है और जकड़न अक्सर 30 मिनट से ज़्यादा तक बनी रहती है। इसके अलावा ये पाँव के जोड़ों में जैसे कि घुटने टखने के जोड़ों में भी सूजन एवं दर्द उत्पन्न कर सकता है। यह बहुत आम प्रकार का गठिया रोग है और तकरीबन 1% जनता को प्रभावित करता है, और बहुत सारे केसेस में इस बीमारी का निदान बहुत लेट हो पाता है, जिसके कारण उनकी रीढ़ की हड्डियां आपस में जुड़ने लगती हैं एवं स्पाइन की मोबिलिटी कम हो जाती है। इसके अलावा एक और कॉमन गठिया है जिसको यूरिक एसिड वाला गठिया कहते हैं, गाउट, जिसमें अधिकांश तौर पे अंगूठे के जोड़ में एकदम से सूजन आती है, बहुत तीव्र दर्द होता है। यह सूजन और दर्द पहले दिन बहुत ज़्यादा होता है और 1 से 2 हफ्ते में अपने आप ख़त्म हो जाता है। कुछ और विशेष प्रकार के गठिया रोग हैं जिनको हम कनेक्टिव टिश्यू बीमारियां कहते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है SLE या ल्यूपस, जो कि मुख्यतः
जवान महिलाओं में पाया जाता है, 20 से 30 साल की महिलाओं में पाया जाता है। इसमें हाथों एवं पैरों के जोड़ों के में दर्द होने के अलावा चेहरे के ये हिस्से पे एवं नाक पे लाल लाल चकत्ते पड़ने लगते हैं। उनके बाल ज़्यादा झड़ने लगते हैं। मुंह के अंदर छाले हो सकते हैं। उंगलियों के आखिरी हिस्से का कलर ठंड के मौसम में या ठंडा पानी में डुबाने में कलर चेंज हो सकता है। पहले सफ़ेद हो जाता है, फिर नीला हो जाता है, और जब ब्लड सर्कुलेशन रिस्टोर हो जाता है तो वो लाल हो जाते हैं। इसको रेनॉल्ड्स फेनोमेनन कहते हैं। अब क्योरेबल के बारे में बात कर लेते हैं कि या ये सारे डिसीजेज आपने बताए, क्या क्योंकि ये क्रोनिक डिसीजेज हैं तो क्या ये परमानेंटली क्योरेबल है? जी, इसमें से बहुत कम मरीज़ होते हैं जिनकी बीमारी क्योर हो जाती है। 5% से कम मरीजों में बीमारी स्वतः क्योर भी हो सकती है। क्योर मतलब दवाई नहीं लेना पड़े और बीमारी ख़त्म हो जाए। अधिकांश प्रकार के गठिया रोग क्रॉनिक बीमारियां होते हैं, लंबे समय तक बीमारी चलती है। सर, यहाँ पे आपने बताया दिस इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस कि क्रोनिक डिसीजेज लंबे होते हैं, तो कब तक इसका इलाज चलाना चाहिए? देखिए, ये जेनेटिक बीमारियां हैं, आनुवंशिक बीमारी हैं। तो कोई जीन में विकार हो गया, इस कारण ये बीमारी है। तो जब तक मरीज़ ज़िंदा है उसमें वो जीन में विकार बना रहेगा। सर, अब डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? आमतौर पर लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं। रिस्ट्रिक्शंस होती हैं डाइट पे, तो उसके बारे में आप बताइए कि ये सारी चीज़ें आपको डाइट में लेनी चाहिए, इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल। यह सवाल अधिकांश मरीज़ मुझसे पूछते हैं। डाइट का वैसे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन यह डिपेंड करता है कि मरीज़ को कौन से प्रकार का गठिया रोग है। जैसे कि यूरिक एसिड वाला गठिया, जिसको हम गाउट कहते हैं, उसमें डाइटरी रेस्ट्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाई प्रोटीन डाइट या मांसाहारी भोजन लेने से शरीर में यूरिक एसिड लेवल बढ़ने लगता है, जिससे गाउट की तकलीफ़ बढ़ती है। गाउट की बीमारी में प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन एडवाइस किया जाता है। बीफ या मटन या चिकन वगैरह का भी परहेज़ करना, आम संतुलित भोजन लेना एडवाइस किया जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में पर से कोई डाइटरी रेस्ट्रिक्शन या एडवाइस नहीं है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस के इलाज में वज़न कम करना इंक्लूडेड है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीजों को ऐसा संतुलित भोजन लेना चाहिए जिससे उनको वज़न कम करने में मदद मिले। अन्य प्रकार के गठिया रोगों में डाइट का बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एडवाइस नहीं है और ये बहुत कंट्रोवर्शियल है। तो जो भी गठिया रोग के मरीज़ हैं उनको यह आइडेंटिफाई करना है कि उनको किस खाद्य पदार्थ से जोड़ों में दर्द बढ़ता है एवं और ये लगातार ऐसा होता है, तो उन खाद्य पदार्थों का परहेज़ करना चाहिए। आपने मेडिकेशन की यहाँ पे बात कर ली, हमने यहाँ पर डाइट को भी फॉलो कर लिया। यहाँ एक अगला सवाल आता है सर्जरी का, कि इसमें सर्जरी का क्या रोल होता है डॉक्टर राहुल? तो सर्जरी लास्ट रिसॉर्ट होता है। यदि कोई मरीज गठिया के लक्षणों के साथ प्रस्तुत करता है किसी भी गठिया रोग विशेषज्ञ के पास, तो उसका शुरुआत में उचित इलाज शुरू कर दिया जाता है, जिससे लक्षण पूरी तरह दब जाते हैं। बट हमारे पास कई मरीज ऐसे आते हैं जो सालों से झाड़ फूँक करवा रहे हैं, लोकल डॉक्टरों के पास इलाज करवा रहे हैं, लेकिन उनकी गठिया की बीमारी कंट्रोल नहीं हो रही है। जब लंबे समय तक गठिया की बीमारी बनी रहती है तो वह शरीर के बहुत सारे छोटे एवं बड़े जोड़ों में क्षति पहुंचा सकती है एवं विकृति उत्पन्न कर सकती हैं, जिससे हाथों एवं पैरों के जोड़ टेढ़े होने लगते हैं। तो उसमें बहुत अच्छा रोल है फिजियोथेरेपी का। फिजियोथेरेपी कुछ विशेष प्रकार की एक्सरसाइजेज होती हैं, स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती हैं स्पेसिफिक मसल्स के लिए, जो एक फिजियोथेरेपिस्ट के गाइडेंस में की जाती हैं। यदि जोड़ों में बहुत ज़्यादा क्षति नहीं हुई है तो फिजियोथेरेपी एवं दवाइयों से जोड़ों की विकृति को पार्शियली रिलीव किया जा सकता है, थोड़ा हद तक ठीक किया जा सकता है। लेकिन यदि जोड़ों में बहुत ज़्यादा क्षति हो गई है या फिर हड्डियां आपस में जुड़ गई हैं, तो उन केसेस में दवाइयों का भी लिमिटेड रोल ले जाता है और उन पेशेंट्स को सर्जरी की ज़रूरत लग सकती है। डॉक्टर राहुल, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा। लास्ट सवाल आपसे कहूँगी, एडवाइस एक आप जो हमारे तमाम सारे व्यूअर्स को देना चाहें, कुछ टिप्स जिनको वो फॉलो कर सके, और अगर वो इन सब चीज़ों से पीड़ित हैं तो कैसे ही वो इनिशियल स्टेज पे, अगर वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है तो कैसे अपने आप को बचा सके, तो एक मैसेज हमारे व्यूअर्स को आप क्या कहेंगे? जी, जैसे कि मैंने विभिन्न प्रकार के गठिया रोगों के लक्षणों के बारे में बताया,
तो किसी भी व्यक्ति को गठिया रोग के लक्षण आ रहे हैं, मतलब हाथों एवं पैरों के जोड़ों में दर्द, सूजन एवं जकड़न होती है जो कि आराम करने में बढ़ रही है, या फिर जवान पुरुषों में कमर में दर्द हो रहा है जो कि आराम करने पे बढ़ता है एवं जकड़न होती है, तो ऐसे लोगों को तुरंत नज़दीकी गठिया रोग विशेषज्ञ, जिनको रोमेटोलॉजिस्ट कहा जाता है, उनसे परामर्श लेना चाहिए। और जैसा जैसा गठिया रोग विशेषज्ञ इलाज बताते हैं उसको निरंतर रूप से लेना बहुत ज़रूरी है। यदि इलाज सुचारू रूप से चलता रहे तो गठिया रोगों के मरीज बिल्कुल आम जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर राहुल साहू, जिनका एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहा। व्यूअर्स को उन्होंने तमाम सारे जो मिथ्स हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, क्लासिफिकेशंस जो डिसीजेस के हैं, उनको लेकर एक हेल्दी चर्चा उन्होंने की और तमाम सारे जो टिप्स हैं वो भी हमारे व्यूअर्स को दिए। अगले इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ, अगले मेहमान के साथ आपसे जल्द होगी मुलाकात। आप बने रहिए द सूत्र के साथ। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।